एक ऐसा सेंटर जो आपसे 1 रुपया ऑनलाइन फीस नहीं मांगता। एक ऐसा सेंटर जो आपको जो भी हमारे पास है वो पारदर्शी तरीके से हम लोग बताते हैं। कंट्रोलर हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी का, 2 व्हीलर का, इसको रिपेयर करना सीखना है। ये कंट्रोलर है हमारा ई रिक्शा का, इसको भी रिपेयर करना आपको सीखना है। ये बैक एंगल सेंसर में जा रहा है, O2 सेंसर में जा रहा है, CKP सेंसर में जा रहा है। ये हर एक एक तार ECM का कहाँ जा रहा है। और CNG बाइक हो, BS6 स्प्लेंडर हो, BS6 CDT डिलक्स हो, BS6 होंडा शाइन हो, BS6 प्लेटिना हो, A to Z कैसे चीज़ें काम करती हैं ई रिक्शा की, इसकी ट्रेनिंग है। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है। तो ऐसा नहीं 3 महीने में उनको भगा दिया जाता है। आप 4 महीने भी रुक सकते हैं, 5 भी रुक सकते हैं, 6 महीने भी रुक सकते हैं, लेकिन फीस हम लोग सिर्फ 3 महीने तक ही लेते हैं। वेलकम बैक, वापस से नया स्वागत। कहाँ? बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर में। एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जो आपको कभी बैक कॉल नहीं करता। एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जो आपको डेली फ़ोन करके परेशान नहीं करते कि सर ज्वाइन कर लो, डिस्काउंट दे देंगे, बैच चालू होने वाला है। एक ऐसा सेंटर जो आपसे 1 रुपया ऑनलाइन फीस नहीं मांगता। एक ऐसा सेंटर जो आपको जो भी हमारे पास है वो पारदर्शी तरीके से हम लोग बताते हैं। भाई आ जाओ, देख लो, डेमो ले लो, अच्छा लगे तभी ज्वाइन करो। एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर आपको 1 दिन का फ्री डेमो दिया जाता है। एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर BS6 बाइकें ही खुलवाई जाती हैं, चाहे वो BS6 बुलेट हो, BS4 बुलेट हो, KTM हो, R15 हो, एक्टिवा हो, CNG बाइक हो, BS6 स्प्लेंडर हो, BS6 CDT डिलक्स हो, BS6 होंडा शाइन हो, BS6 प्लेटिना हो, BS6 आपका TVS स्पोर्ट हो, या फिर पल्सर हो या अपाचे हो। इलेक्ट्रिक स्कूटी और ई रिक्शा, ये सब 15 टाइप की मोटरसाइकिल इंजन, एक एक गाड़ी को आपको खोलना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको वायरिंग भी करना है, सेंसर्स भी करना है और स्कैनिंग भी करना है। कितने टाइम में? 4 महीने में। आ जाओ आ जाओ, आप लोगों को दिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को दिखाने से। तो 4 महीने का कोर्स है, 3 महीना कम से कम लगता है। लेकिन कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको नहीं समझ में आता, स्लो समझ में आता है, लर्निंग स्लो है, तो ऐसा नहीं 3 महीने में उनको भगा दिया जाता है। आप 4 महीने भी रुक सकते हैं, 5 भी रुक सकते हैं, 6 महीने भी रुक सकते हैं, लेकिन फीस हम लोग सिर्फ 3 महीने तक ही लेते हैं। 30,000 फीस और 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन, जो भी आपको आने के बाद देना है। मतलब 32,500 में आपको 3 महीने करो, 4 महीने करो या 6 महीने करो। दूसरा ऐसा कोर्स जहाँ पर अगर आप पहले से हाफ मैकेनिक हैं, आपने किसी गैराज पे 1 साल काम किया है, कहीं पे आपको सर्विस कोई सीख गए हैं, लेकिन आपको हम लोग टाइम पास नहीं करवाएंगे 3 महीने तक। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली चालू गाड़ी देंगे पहले दिन से ही। आपको ये डाउट है कि सर हम लोग 1 महीने में जो सीखेंगे 15,000 में, उसमें गाड़ी कम तो नहीं है, या 4 महीने में? गाड़ी सेम है। जो मैंने 15 गाड़ी आपको बताई, वो 15 गाड़ी 3 महीने वाले में वही गाड़ी है, 1 महीने वाले में भी वो गाड़ी है, लेकिन दोनों की स्पीड तेज है। जो 0 लेवल वाले बच्चे हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो एक गाड़ी में 5-5, 6-6 दिन लगाते हैं। 1-2 दिन में सर्विस करते हैं, 1-2 दिन में समझते हैं कि नट बोल्ट कैसे खोलें, सर्विस कैसे करें, ये सब को। लेकिन जो पहले से जो हाफ मैकेनिक आएंगे, उनको सर्विस करना ये सब आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 दिन में उनको 1 गाड़ी का इंजन करवाते हैं। मान लीजिए 15 गाड़ी खोलनी है, बांधनी है, तो 15 दिन में 15 गाड़ी खोलते हैं, बांधते हैं और स्टार्ट करते हैं। और बाकी के जो 15 दिन बचते हैं, और हर दिन 1 वायरिंग हो जाती है। तो बाइक मैकेनिक जो 1 महीने वाला कोर्स है, उसमें पूरा कोर्स वही है, लेकिन स्पीड से चलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोर्स चलता कैसे। ये जो फ्लोर है, ये 0 लेवल फ्लोर है, जहाँ पर हमारे 3 ट्रेनर हैं, 4। एक अभिनेश सर हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक लोकेश सर हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक विनोद सर हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक विशेष सर हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। 4 मैकेनिकल इंजीनियर से आप क्या सीखते हैं, अलग अलग इंजन क्यों काम करता है। 20-25 इंजन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रखे हैं। 6 बैच यहाँ पे लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंजन तो यहाँ पर खुले हैं। 15 से 20 इंजन, 7 बैच है, 7 इंजन खुले हुए हैं, 20 इंजन रखे हो, 27 इंजन। और ये जो इंजन है, ये स्क्रैप हो जाते हैं, तो इनको हम लोग सजा के आपको गिनाते नहीं है कि देखो हमारे पास इंजन है। चाहे तो इसको रख के सजा सकते हैं और बता सकते हैं देखो हमारे पास 30 इंजन है, लेकिन जो स्क्रैप्ड है वो स्क्रैप है, जो वर्किंग है वो वर्किंग है, वो आपके सामने लाइव है। ये आपके सामने जो बच्चे खराब कर देते हैं, वो हम लोग इनको अपने ट्रेनिंग में से हटा देते हैं, चालू इंजन ला के देते हैं। ये हमारे 5 लोगों का बैच है। अब इनको मैं अगर चालू गाड़ी पे ले जाऊं तो कभी ये समझ नहीं पाएंगे। इनकी फीस तो मेरे पास आ चुकी है, अब मैं इनको चाहूँगी जल्दी से फ्री करूं, जल्दी से इनको भगाऊं, तो तुरंत धुआं धाड़ धाएँ 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 चलता रहेगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होकर ताली बजवा के इनको भेज दूंगा।
लेकिन जब तक ये खुद से इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सर हम लोगों ने 20 इंजन या 15 इंजन खोल लिए, समझ गए, लेकिन इस फ्लोर पे ये मैकेनिक नहीं बन रहे हैं। इस फ्लोर पे सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इंजन के अंदर पार्ट क्या रहता है, काम क्या करता है, स्प्लेंडर के इंजन में अलग क्या है, अपाचे के इंजन में अलग क्या है, पल्सर के इंजन में अलग क्या है, सुजुकी में अलग क्या है, एक्टिवा में अलग क्या है, हर इंजन अलग क्यों है। रिंग पिस्टन हेड कैम तो वही है, इसमें अपना ऑयल जो जाने के लिए हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ लग रहा है, जहाँ से ऑयल चैम्बर में क्रैंक शाफ्ट के थ्रू जाता है, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड में जाता है और पिस्टन पिन तक पहुँचता है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के कारण। लेकिन जो बाकी जो स्प्लेंडर को छोड़ के पल्सर अपाचे होगी, उसमें अलग से जो हमारी ऑयल गैलरी बनी है वहाँ के थ्रू हमारा ऑयल एक प्लास्टिक के गियर से लगा रहता है। अब इनको कब पता लगेगा, जब ये हर इंजन खोलेंगे। किक शाफ्ट है, ये जो बहुत सारी गाड़ियों की किक शाफ्ट कहाँ लगती है, गियर के अंदर से टच रहती है। अब उस कंडीशन में किक शाफ्ट की स्प्रिंग डालनी है बहुत इंजनों में, तो पूरा इंजन खोलना पड़ता है गियर, क्योंकि गियर से टच रहता है। कुछ गाड़ियों में किक शाफ्ट ऊपर से लगती है, क्लच कवर खोलो और ऊपर से किक शाफ्ट है इसकी स्प्रिंग बदल दो। तो वो चीज़ इनके दिमाग में कब आएगी, जब ये 15-20 टाइप के इंजन करेंगे। तो 1 महीने ये सब लोग यहाँ पर, इनको अलग अलग टाइम लगता है। 1 महीना यहाँ पर रहता है, दूसरे महीने ये जाएंगे जहाँ पर 150 सीसी के बाइक से वहाँ करते हैं, तीसरे महीने जाएंगे जहाँ पर प्रीमियम बाइक से वहाँ करते हैं, और चौथे महीने इनको इलेक्ट्रिक स्कूटी रिपेयर करना, ई रिक्शा रिपेयर कराना, BS6 बाइक का ECM रिपेयर करना, BS6 बाइक का मीटर रिपेयर करना, वो समझते हैं चौथे महीने में। अब इनके दिमाग की बात है, क्या पता है 3 महीने में कर लें, क्या पता 4 महीने करें, क्या पता 5 महीने करें। वो इनका दिमाग और इनका टाइम और इनका ग्रुप का डिसीजन है। वो हमारा डिसीजन नहीं है कि आपका कोर्स हो गया आप घर जाओ। एक ग्रुप ये लग रहा है, दूसरा ग्रुप देखिए हर इंजन को एक एक पार्ट को इन्होंने कैसे किया हुआ है। TVS का इंजन है स्पोर्ट का, हर एक पार्ट, एक इंजन को खोलेंगे तो इसमें कम से कम अलग अलग पार्ट है। वो गियर का वार्सल लगाना सीख रहे हैं, वो गियर का वार्सल नहीं लगाएंगे तो इंजन में गियर आपके डलेंगे ही नहीं। पल्सर में अलग सिस्टम होता है, स्प्लेंडर में अलग है, हर गाड़ियों में अलग अलग सिस्टम है। इतने सारे पार्ट्स है, जब तक इनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी, जब तक ये एक्सपर्ट मैकेनिक नहीं बनेंगे। तीसरा जो बैच है वो कर रहा है रॉयल इनफील्ड का इंजन। इनके लगभग 15 टाइप के इंजन हो चुके हैं। अब ये रॉयल इनफील्ड का जो इंजन है यहाँ पर भी कर रहा है। अब आप कंटिन्यू करो सर, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये जो रॉयल इनफील्ड का इंजन है इसको डिस्मेंटल असेंबलिंग सीख रहे हैं। 2 बैच हमारे एक संग बैठे हैं, 5 लोग इधर 5 लोग इधर। कॉमन 2 बैचों का ट्रेनिंग हमारे विशेष सर करवा रहे हैं इनको। तो ये एक बैच से मिले, दूसरे बैच से मिले, 2 बैच हमारे कॉमन है। ये हमारा चौथा बैच है जो इनके साथ के ही हैं। इन लोगों को डाउट था तो ऐसा नहीं, खुद से इंजन नहीं खोल सकते, खुद से दोनों इंजन खोल के कर रहे हैं। बजाज का इंजन है जो CT100 आती है, ये इसमें टेंशनर खोला हुआ है, ऑयल का सप्लाई खोला हुआ है। इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ्यूल जो ऑयल फिल्टर आता है, ऑयल फिल्टर नहीं, जो हमारा जो इंजन है इसको क्रैंक शाफ्ट तक ये डायरेक्टली यहाँ से ऑयल डायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट के होल में जाए। तो ये स्पेशली स्प्लेंडर या इन गाड़ियों में आता है। बाकी मोस्टली अदर गाड़ियों में ये स्प्लेंडर पल्सर में ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल पंप नहीं आता। दादा और कौन सा इंजन खोला था इससे पहले, कितने इंजन खोल लिए? मैंने 17 इंजन खोल लिया। 17 खोल लिए पक्का? हाँ पक्का। और 5 इंजन करा के चालू गाड़ी भेज दें तो? अरे 5 इंजन अगर उधर जाएंगे तो इतना समझ नहीं आएगा। हाँ, चलो 17 कर लिए। और अभी कोई फोर्स है कि अभी रुकना है कि आप अपने मन से जा सकते हैं और भी कर सकते हैं? ऐसे कोई फोर्स नहीं है, अपना मन से जा सकते हैं। जा सकते हैं और भी करना तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो ये था एक बैच खोल रखा है, 1 बैच 2 बैच 3 4 बैच आपने देखे, 5वां 6ठा ऐसी जो 2 बैच को कॉमन एक थ्योरी ट्रेनिंग हमारा यहाँ पर एक पे हमारे लोकेश सर लग रहे हैं, एक पे विशेष सर लग रहे हैं, यहाँ पर हमारे विनोद सर लग रहे हैं जो 2 बैच को कॉमन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये भी हमारे 2 बैच हैं अलग अलग, 5 6 लोगों को, लेकिन कॉमन इनको समझा रहे हैं। ये नया बैच है, नया, इसको इंट्रोडक्शन आपको मैं अभी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। कल मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा दूंगा कौन कहाँ से आया है। ये पूरा बैच सब नए स्टूडेंट हैं, एवरी थिंग इज़ न्यू स्टूडेंट, जो अभी 5-6 दिन में ही सारे लोग आए हैं। 2 बैच है ये, लगभग 12 बच्चे जो 5-6 दिन में ही आए हैं। ये जो बैच है ये हमारा एक्टिवा का इंजन कर रहा है। सर कौन से नंबर का इंजन है ये? 13वां इंजन है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है इतने इंजन करना? सर उतना इंजन कर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और 1-2 करके हम चल जाएंगे तो मैं टाइम पास करवा रहा हूँ? नहीं सर, टाइम पास नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समझ में आता है नट बोल्ट कैसे यूज़ करें, चाबी पाने कैसे खोले, इंजन के कैसे फिटिंग होगी, और प्रॉपर थ्योरी से भी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर इनकी टूल से भी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे आपने यहाँ पर देखे 7 बैचेस, 7 बैचेस हमारे लगे हैं। अब ये 7 बैचेस यहाँ से जब ये 1 महीने में कोई 17 इंजन करेगा, कोई 20 इंजन करेगा, कोई 25 इंजन करेगा, BS6 भी, BS4 भी, स्कूटी के इंजन भी, सभी तरह के इंजन, 100 सीसी,
150 सीसी, 160 सीसी, 180 सीसी और बुलेट 350 सीसी और KTM 390 सीसी, मतलब 100 सीसी से लेके 390 सीसी तक का इंजन यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। वर्किंग गाड़ी में तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इनको हम लोग करवाए जा रहा है। अब सेकंड फ्लोर पे क्या चल रहा है वहाँ चलते हैं, फिर थर्ड फ्लोर पे क्या चल रहा है वहाँ चलते हैं। आइए सर, ये हमारा है सेकंड फ्लोर, जहाँ पर 150 सीसी तक की बाइक्स हैं। BS6 स्प्लेंडर, ये एक गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर पहले BS6 गाड़ी थी, लेकिन आपने देखा है कि हर बार हम लोग जो गाड़ी स्क्रैप हो जाती हैं तो दूसरी गाड़ी लेके देते हैं। ये BS6 स्प्लेंडर है, हमें लगा कि बहुत बार इसका इंजन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, गाड़ी अब स्टूडेंट बढ़ रहे तो और भी गाड़ी चाहिए, तो हम लोगों ने वापस से एक नई BS6 स्प्लेंडर इनको लाके दी है। आज ही लाके दी है हम लोगों ने, जो सिर्फ चली है 6000 किलोमीटर, सिर्फ 6289 या फिर 879 लगभग 6200 किलोमीटर चली है। ब्रांड न्यू बाइक है, मतलब ब्रांड न्यू मतलब 2 महीने पुरानी बाइक है, जिसकी 1 या 2 सर्विस ही हुई है। वो बाइक क्यों दी है हम लोगों ने? बच्चों के लिए, भैया आप करो तो गाड़ी अगर पुरानी हो गई कोई बात नहीं, हम लोग लाके देते हैं नई। तो स्प्लेंडर BS6 है, पूरा इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है। BS6 स्प्लेंडर से ही दूसरी गाड़ी से वायरिंग करनी है, सेंसर करना है। BS6 TVS स्पोर्ट है, पूरी गाड़ी खोलनी है, बांधनी है, फिट करनी है, स्टार्ट करनी है। BS6 CD डिलक्स है, पूरी गाड़ी खोलनी है, बांधनी है, फिट करनी है, स्टार्ट करनी है। BS6 होंडा शाइन है, पूरी गाड़ी इंजन खोलना है, पूरी गाड़ी का इंजन बांधना है, पूरी गाड़ी को स्टार्ट करना है। इंजन BS6 का होंडा शाइन का ये रहा आपके सामने, अकेले लग रहे हैं, पूरा इंजन खुलता है, बनता है और गाड़ी में लगा के ये गाड़ी स्टार्ट भी होती है। ये हमारे मैकेनिक हैं ऑलरेडी, जो पहले से इनको मैकेनिक का एक्सपीरियंस है। एक यहाँ पर BS6 प्लेटिना है, इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है, फिर इसकी वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग। इसके आगे ये 2 गाड़ी हम लोगों ने BS4 रखी हैं, एक पल्सर BS4 है और एक अपाचे BS4 है, कि कभी BS4 गाड़ी आ जाए तो भी ये कैसे रिपेयर करें। तो 5 गाड़ी यहाँ पर BS6 मैंने बताई हैं। पहली गाड़ी BS6 स्प्लेंडर, दूसरी गाड़ी BS6 स्पोर्ट, तीसरी गाड़ी BS6 प्लेटिना, चौथी गाड़ी BS6 होंडा शाइन और 5वीं गाड़ी BS6 CD डिलक्स, और 2 गाड़ी BS4 है, पल्सर BS4 और अपाचे BS4। तो 7 गाड़ी यहाँ पर पूरी खोलनी है, 7 गाड़ियों को इंजन लगाना है और 7 गाड़ियों का इंजन स्टार्ट करना है, और वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग कर रहे हैं। और जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ वही गाड़ी है। इसका प्रमाण एक ही है, हम लोग आपसे रजिस्ट्रेशन से ले नहीं रहे हैं, आप आके यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अच्छा लगे तभी आप ज्वाइन कीजिए। ये बैच हमारे स्प्लेंडर पे लग रहा है, एक बैच ने हमारी ये CD डिलक्स है इसको खोला हुआ है, जो वो बैच है BS6 CD डिलक्स का। एक बैच ने हमारे ने TVS अपाचे का इंजन यहाँ पर खोला हुआ है। किस तरह से एक एक पार्ट को इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से रखा हुआ है, समझ में आए, फिटिंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, गाड़ी में लगाएंगे और गाड़ी को लगा के स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर खुली हुई अपाचे और दिखाते हैं, अंदर भी आ जाइए। यहाँ पर है ये BS6 स्पोर्ट, जो BS6 गाड़ी का इंजन इन्होंने खोला हुआ है। गाड़ी का इंजन वापस लगाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर इसकी वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो बैच लग रहा है, और ये बैच जो बजाज प्लेटिना बाहर है BS6, उसका इंजन ये खोल के अंदर लाए हुए हैं, शांति में यहाँ पर ये समझ रहे हैं और कर रहे हैं। तो इस फ्लोर पे क्या चल रहा है वापस से आपको बता देता हूँ फटाफट से। एक बैच हमारा BS6 TVS स्पोर्ट पे लग रहा है, इंजन करेगा, फिर वायरिंग करेगा। एक बैच हमारा BS6 की जो प्लेटिना है दूसरा बैच, उसको कर रहा है, इंजन को स्टार्ट करेगा। तीसरा बैच हमारा TVS अपाचे है, इसके इंजन को असेंबल कर रहा है, स्टार्ट करेगा। चौथा बैच हमारा जो BS6 CD डिलक्स है, इसको इंजन खोल रहा है, बांधेगा, स्टार्ट करेगा। 5वां बैच हमारा बजाज पल्सर है, इसको इंजन को रिपेयरिंग करेगा। और छठा, 7वां 2 बैच कॉमन हमारे ECU की वायरिंग को कर रहे हैं, कि ECU से एक एक तार कहाँ जा रहा है, ECU के जो वायरिंग है कहाँ निकल रही है। PRG वॉल जा रहा है, ST कॉइल जा रहा है, आइडियल वॉल जा रहा है, ऑयल का जा रहा है, DL सेल जा रहा है, TPS जा रहा है, बैक एंगल सेंसर में जा रहा है, O2 सेंसर में जा रहा है, CKP सेंसर में जा रहा है। ये हर एक एक तार ECM का कहाँ जा रहा है और कितने के अंदर वोल्टेज आ रहा है। 2.5 वोल्टेज किस में जाएगा, 3 वोल्टेज किस में जाएगा, 5 वोल्टेज किस में जाएगा, एक एक वायरिंग का एक एक तार कलर कोडिंग के संग इनको बताया जा रहा है। 2 बैच है, 5 बैच 5 गाड़ियों पर लग रहे हैं। 2 बैच हमारे यहाँ पर वायरिंग समझ रहे हैं कॉमन। ये वायरिंग तब करनी है जब आप मैकेनिकल काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये सारी गाड़ी जो मैंने दिखाई हैं इनको कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको वायरिंग करना है। फिर आपको कहाँ प्रस्थान करना है, तीसरे फ्लोर की तरफ, जहाँ पर प्रीमियम बाइक्स है, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ कैसे चल रहा है। आइए, पहला फ्लोर देखा जहाँ पर 20 टाइप के इंजन्स थे, 7 बैच से मिलवाया।
दूसरा फ्लोर देखा जहाँ पर 100 सीसी से 150 सीसी तक बाइक्स थी, 7 बैच लगे हुए हैं, 5 बैच गाड़ियों पर, 2 बैच वायरिंग पर। ये हमारा प्रीमियम गाड़ियों का फ्लोर है जहाँ पर क्या क्या होता है, BS6 एक्टिवा इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है, वायरिंग करनी है। BS6 रॉयल इनफील्ड इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है। फिर अपना CNG बाइक इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना, वायरिंग करनी है। फिर R15 इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है, फिर वायरिंग करनी है। KTM, तो ऐसे 6 गाड़ी यहाँ पर आपको करनी है। 6 की 6 गाड़ियों का इंजन खोलिए, बांधिए, फिर इनका वायरिंग कीजिए, सेंसर कीजिए, स्कैनिंग कीजिए। यहाँ पर अभी एक बैच ने हमारा KTM का इंजन खुला हुआ है। वाटर पंप की सप्लाई समझ रहे हैं कि पानी रेडिएटर में कैसे जाता है, रेडिएटर फैन कैसे काम करता है, थ्रोटल बॉडी कैसे इसकी काम करती है, वाटर गैलरी। तो ये है। एक बैच हमारा स्प्लेंडर पर लग रहा है। तो यहाँ पर आपको तभी आना है जब आप वहाँ से पहले फ्लोर से और दूसरे फ्लोर से कंप्लीट करके आ जाएंगे। तो एक बैच हमारे स्प्लेंडर पर लग रहा है। यहाँ पर अगर किसी को, वहाँ पर तो स्प्लेंडर है लेकिन यहाँ पर भी करनी है तो एक्स्ट्रा गाड़ी खड़ी की हुई है। ये बैच हमारा लग रहा है KTM पे, एक बैच हमारा लग रहा है R15 पे। R15 एक हमारी ब्लू वाली भी है और एक हमारी ऑरेंज वाली भी है। 2 गाड़ी यहाँ पर R15 हम लोगों ने खड़ी की हुई हैं। एक बैच हमारा, फिर जब आप यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ कर लेंगे, 6 गाड़ी, BS4 बुलेट, BS6 बुलेट, KTM, R15, एक्टिवा और CNG, 6 गाड़ी यहाँ पर करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद, वायरिंग करने के बाद आपको क्या देते हैं हम लोग, ई-रिक्शा। ई-रिक्शा की मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, मीटर, स्विच, वायरिंग, A to Z कैसे चीज़ें काम करती हैं ई-रिक्शा की, इसकी ट्रेनिंग है। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी कैसे काम करती है, इसकी मोटर, कंट्रोलर, हेडलाइट, हॉर्न, DC to DC कन्वर्टर, इसका कंट्रोलर पूरा। इनपुट में क्या जाता है, ये प्लस माइनस जो है, यहाँ से मान लीजिए इनपुट जा रहा है, बैटरी का प्लस माइनस, 5 बैटरी है तो मतलब ये हो गया हमारा 62 वोल्टेज, क्योंकि एक बैटरी 12 की तो 12 12 24 24 48 60 वोल्टेज, 60 वोल्टेज जा रहा है तो प्लस माइनस से 60 वोल्टेज जाएगा। मोटर के आउटपुट से 60 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। 3 वायर हमारे मोटर में जाएंगे, ब्लू, ग्रीन और येलो, और 5 वायर हमारे होल सेंसर में जाएंगे मोटर के लिए, थ्रोटल के वायर, ये सब। इसके बाद आपको यहाँ पर आके क्या करना है, जो ये तो है कंट्रोलर हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी का, 2 व्हीलर का, इसको रिपेयर करना सीखना है। ये कंट्रोलर है हमारा ई-रिक्शा का, इसको भी रिपेयर करना आपको सीखना है। ये ई-रिक्शा का कंट्रोलर है और ये हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी का कंट्रोलर है। ये हमारा DC to DC कन्वर्टर है, जो क्या करता है 60 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसमें एक रेड आता है, एक ब्लैक आता है। रेड और ब्लैक में जाएगा 60 वोल्टेज और ब्लैक हमारा कॉमन रहेगा। येलो में से कितना निकलेगा, 12 वोल्टेज। मतलब अर्थ का वायर जो इसमें वो ब्लैक वाला कॉमन रहेगा, रेड वाले में 60 वोल्टेज जाएगा, येलो वाले में 12 वोल्टेज आउटपुट निकलेगा, जो हेडलाइट, हॉर्न, इंडिकेटर इनको सप्लाई करेगा। और जो हमारे बाइक मैकेनिक के स्टूडेंट हैं उनको भी क्या ऐड हो जाता है, BS6 बाइक का ECM रिपेयर करना और BS6 बाइक का मीटर रिपेयर करना। जो हमारे BS बाइकों में जो मीटर आते हैं इनकी रिपेयरिंग कैसे होती है, जो डिजिटल मीटर आते हैं इनकी रिपेयरिंग, और BS6 बाइक का ECM रिपेयर करना। तो ये सब हमारा 4 महीने का बाइक मैकेनिक का पूरा कोर्स है, जो मैंने आपको दिखाया है, समझाया है कैसे चल रहा है। अलग अलग ट्रेनर हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं, अलग अलग जगह है, शांति है ट्रेनर्स के साथ, टूल्स के संग, स्पेस के संग। तो ये था आज हमारा वीडियो जो है बाइक मैकेनिक 4 महीने वाला, और अगर आप पहले से हाफ मैकेनिक हैं तो 1 महीने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ निमेश बाबा, बाबा होटल, जयपुर से।